दोस्तों ये कोई ब्लॉग नहीं है। आज वो घटना है जो आमतौर पर दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा घटती जा रही है। दोस्तों मैं स्पेशली बात करूंगा जोमेटो और स्विगी तो ये या वो अन्य कई क्लिप है जो मैं प्लेटफॉर्म थाने है में जो देकर रात को आया बंदी था। काम करते हैं इस पर। इसमें साफ साफ लिखा गया है। दोस्तों आजकल आप ये हो इसको रहा है कि वीडियो को लोग रोक के आराम से पढ़ कैश सकते ऑन हैं। डिलीवरी में ऑर्डर मंगाते हैं और राइडर से बदतमीजी करके या उनसे फोन वगैरह छीन के पैसे वगैरह छीन के मतलब कई गाली गलौज करना ये आजकल कस्टमर का काम हो गया। इस पर दोस्तों मैं बात करूंगा कि अपन लोग सपोर्ट टीम से कितना सपोर्ट मिलता है और प्रशासन से कितना सपोर्ट मिलता है। दोस्तों एक्चुअली मैं रिसेंटली बात बताऊं, मैंने कल जोमेटो चलाई था और मैंने 10 एक ऑर्डर देने के बाद मेरे पास में कैश ऑन डिलीवरी का आता है ऑर्डर 700 कुछ रुपये का। तो मैंने वैशाल नगर बर्गर किंग से ऑर्डर लिया हो। ऑर्डर आईडी में मेंशन कर दूंगा इसमें। और मैंने जोटवाड़ा डिलीवरी किया मतलब गणेश मंदिर के पास में। यहाँ पे दो अज्ञात युवक मिले मेरे को। दो मतलब उनकी एज बताई जाए तो 22-23 के आसपास थी उनकी। तो जैसे मैं ऑर्डर लेके आए तो उन्होंने कहा कि भैया हमारे पास में पैसे नहीं है और इस ऑर्डर को कैंसिल कर दो। तो दोस्तों मैंने मना कर दिया कि यार ऑर्डर मैं कैंसिल नहीं कर सकता क्योंकि इस पर आईडी पे थोड़ा फर्क पड़ता है हमारे। बोल रहे कि नहीं होगा कुछ भी और कुछ पैसे देने के लिए बोल रहे थे। मैंने बोला भाई मैं नहीं कर रहा यार, ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकता मैं। तो ऐसे मेरे को काफ़ी 1-1.5 घंटा तक उन्होंने परेशान किया। आखिरी में साहब मैंने सपोर्ट टीम से बात करी। तो सपोर्ट टीम ने क्या कहा दोस्तों, मैं लोकेशन पर था। वो कस्टमर ऐसे बोल रहा कि हम तो ऑर्डर लेना चाहता है पर राइडर देना नहीं चाहता। तो दोस्तों इसमें और उन्होंने क्या क्या जो कस्टमर मंगाए तो उसने भी के बोला कि राइडर दारू वगैरह पी के नशा वशा करके हमसे बदतमीजी कर रहा है। तो मेरे सपोर्ट टीम ने कहा कि आप इस तरह से कर रहे हो। मैम ऐसा कुछ भी नहीं करा, ये लफंगे यार मेरे को बहुत देर से परेशान कर रहे हैं, आप प्लीज़ इस ऑर्डर कुछ करिए। तो उन्होंने बातें काफ़ी ज़्यादा देर तक चली। उन्होंने फिर बदतमीजी पे आने लग गए हो। तो मैंने भाग के क्या हुआ दोस्तों, मैं मेरे घर पे आ गया। मुझे लग रहा है कि यार यहाँ पे सेफ नहीं है क्योंकि रात को सब सो रहे थे। मेरा घर भी वहाँ से पास में मतलब 200-250 मीटर था। तो घर पे आने के बाद में मैं थोड़ा सेफ महसूस करा मेरे को। तो अब ऑर्डर तो पेंडिंग में चल रहा था नहीं तो कैंसिल हुआ था और नहीं डिलीवरी हुआ था। तो फिर मेरे पास में कस्टमर केयर का कस्टमर ने फ़ोन लगाया कस्टमर केयर को कंपनी सपोर्ट से। फिर कंपनी सपोर्ट से मेरे पास में फ़ोन आया कि आप ऑर्डर डिलीवरी क्यों नहीं कर रहे। वो मैम इस तरह से घटना है यहाँ पर। वो मेरे को 2 लोगों ने जिन्होंने ऑर्डर किया उन्होंने बहुत परेशान कर रहे हैं और वो बदमाश लफंगे हैं, मैं नहीं जा सकता वहाँ पे। तो उन्होंने क्या कहा दोस्तों मेरे को कि आपको ऑर्डर देना ही पड़ेगा वहाँ जाके। मैं कुछ भी नहीं जानते। मैंने बोला कि मैम वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है, मैं नहीं जा सकता। पर दोस्तों उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी, एक भी बात नहीं सुनी। मतलब खुद की जोमेटो स्विगी या उनकी तरफ से अगर राइडर मर भी चाहे ना तो उनको बिल्कुल भी रत्ती भर फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने खूब रिक्वेस्ट की मुझको मैम मैं नहीं जा सकता वहाँ पे, प्लीज़ आप मेरी बात मानिए। आप उनकी बात मत मानिए, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। मेरे को 1-1.5 घंटा हो गया। आप ऑर्डर चेक कर लीजिए, मैं लोकेशन पर था पहले, बहुत देर हो गई। उन्होंने कहा नहीं आपको जाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने किसी भी तरह से मैंने गाड़ी इधर रोक के चले गए मैं उनके पास में। जब भी क्या बोल रहे हो नहीं कि आप, मैंने कहा कि मैम आप लोकेशन चेक कर लीजिए, जिस लोकेशन से उन्होंने एड्रेस डाला वहीं पर हूँ मैं। तो दोस्तों जब भी नहीं बोल राइडर क्या बोल रहा, वो जो कस्टमर थे वो क्या बोल रहे कि नहीं नहीं मेरे मैम ये तो मैं तो इधर हूँ, ये थोड़ा बहुत चल भी नहीं सकता। वो मतलब बहुत देर से परेशान करना चाह रहे थे मेरे को। तो दोस्तों लास्ट में फिर क्या हुआ, ऑर्डर भी कैंसिल नहीं हुआ और सपोर्ट टीम ने कोई हेल्प नहीं करी हमारी, कुल मिला के बिल्कुल भी रत्ती भर भी नहीं। उसके बाद में दोस्तों फिर मेरे से उस ज़्यादा वो करने लगे, मेरी मतलब छुआछूतरी करने लगे, मतलब बैंक को पकड़ने लगे। तो मैं किसी तरह से वो गाड़ी भगाने वाला मतलब भगा ली थी मैंने। दोस्तों पीछे से मेरा बैग पकड़ के ऑर्डर लेके भाग गए वो। मेरा बैग भी फट गया दोस्तों। उसके बाद में मैंने काफ़ी देर उनका पीछा किया, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर, पर एक्चुअली मेरे हाथ नहीं गए वो। फिर मैं ज़्यादा पीछा भी नहीं किया क्योंकि थोड़ा माहौल ख़राब था और वो 2 बंदे तो मैं अकेला था। कुछ मान लो कुछ हो जाता मेरे सामने तो कौन था मेरा जिम्मेदारी। फिर मैं यहाँ पे गया जोटवाड़ा थाने में।
तो जोटवाड़ा थाना में जाके मैंने कंप्लेन बोली तो सर इस तरह से बात दुर्घटना हो गई। तो उन्होंने सर थे वहाँ पे, तो उन्होंने किसी उसी स्टाफ के नंबर दिए कि इनसे बात कर लो। तो मैं उनसे बात करी तो सर इस तरह की घटना हो गई। तो बोला कि आप जोटवाड़ा गणेश मंदिर पे आ जाओ। तो दोस्तों मैं वापिस जिस लोकेशन पे मैंने ऑर्डर लेके आया तब मैं वहाँ आ गया। पुलिस आई। पुलिस आने के बाद में दोस्तों मैंने ऑर्डर मेरा कैंसिल नहीं हुआ था, चल रहा था। तो बोला कि उनका कोई नंबर वगैरह प्रूफ। उनको सर ऐसा तो मेरे पास कुछ नहीं है, पर जैसे उन्होंने कस्टमर के अभी ऑर्डर डिलीवरी नहीं हुआ तो सारा रिकॉर्ड कंपनी के पास में है। कंपनी बता देगी अपन को किस नाम से तो ऑर्डर था और किस नंबर से था। कंपनी से बात करी कि उसका नंबर चाहिए, क्योंकि हमारे पास में नंबर शो करते हैं कंपनी के। तो उन्हें कंपनी वालों ने मना कर दिया कि सर हमारे पास में जिस बंदे ने ऑर्डर किया था ना उनका कोई डाटा नहीं है। फिर पुलिस वालों ने कहा कि इनकी सेफ्टी कैसे रहेगी। फिर मैंने बातचीत करी, फिर हमारी सेफ्टी कैसी है जब आपके पास में उनका कोई प्रूफ नहीं है। फिर बोला कि सॉरी इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो जोमेटो वाला था ये हाल। उसके बाद में दोस्तों जैसे फिर मैंने कॉल लगाया उस कस्टमर को तो उन्होंने उठाया, तो उनको ये पता नहीं था कि पुलिस के पास में। तो मेरे को क्या बोल रहा, तो दारू पी के क्या बकवास कर रहा है। फिर पुलिस वाले ने बात करी तो पुलिस वाले ने कहा कि भाई मैं थाने से बोल रहा हूँ, भाई ऐसे कहाँ हो तुम, क्या हो गया ही। बोल रहा सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे ही पता नहीं क्या क्या बोल के उन्होंने किसी थाने से बात करा दी। उन बंदों को लगा ऐसा भाई तो थाने में दर्ज करा दी रिपोर्ट, तो उनका कोई जान पहचान वाला होगा जो उन्होंने थाने से बात करी। तो थाने ने बात की रात को ऐसे बोला भाई कोई नहीं, जो आपको नुकसान हुआ है हम उसको पे कर देंगे। पर मैं दोस्तों मैंने कहा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं सेफ्टी चाहता हूँ। क्योंकि वो बंदे आज मेरे साथ में हो रहा, दिन प्रतिदिन ऐसी करते आस पास में वो राइडरों से में हम होते हैं तो कई घटना मतलब बताते रहते हैं कि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो मैंने सर से ही कहा था कि भाई इस तरह से घटना ना होनी चाहिए, इस पर मतलब प्रशासन भी थोड़ा सख्त कार्रवाई करे और कंपनी भी थोड़ा बहुत सिक्योर करे हमें, क्योंकि कंपनी का कोई वो नहीं है। कंपनी बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं है कि आप मरो तो मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। उनको तो बस जो ऑर्डर करता है कस्टमर उसकी लगी पड़ी रहती है, पर उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। दोस्तों फिर मैं सुबह आज थाने में गया और मैंने जो FIR थी वो दर्ज करा के आई। उसमें मैं मेंशन कर रखा हूँ, वो आपको आराम से पढ़ लेना, मैं वीडियो को रोक के आराम से। तो दोस्तों मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूँ कि लास्ट में एक ही बात करना चाहूँ, खासकर राइडरों के लिए। रात को अपना ऑर्डर देने जाते हैं, अगला बंदा का पता नहीं कौन सा क्या व्यवहार करेगा वो। पर दोस्तों मैं एक बात अगर कैश ऑन डिलीवरी में ऑर्डर आए ना दोस्तों, कैश ऑन डिलीवरी में अगर आपने किसी के एड्रेस में से किसी का प्लॉट नंबर वगैरह डाल रखे है ना, तो चांस है कि आपको लगभग सही कुछ नहीं होगा, सेफली आप उसको पार्सल को वो कर दोगे, आप ऑर्डर को सक्सेसफुल कर दोगे डिलीवरी। जिस ऑर्डर में अगर कोई लोकेशन डाल रखी पर ऐसे कोई नियर बाई कोई ऐसा डाल रखी है जिसमें मेंशन नहीं कर रखा प्लॉट वगैरह नंबर और वो COD में, तो दोस्तों आपको 100% मान के चलना होगा कि कुछ न कुछ दुर्घटना होने वाली है। ये दुर्घटना मेरे साथ में ये तो कल हो गई, जिसमें प्लॉट नंबर नहीं था बिल्कुल भी एड्रेस में, सिर्फ गणेश मंदिर जोटवाड़ा इस तरह से था। इस पर ध्यान दिया नहीं दोस्तों। पिछली बार ही मेरे साथ में ऐसा ही हुआ था कि मैंने ये सोपन लोक था, वर्धमान सोपन लोक जो यहाँ जोटवाड़ा में है, उसमें भी ऐसा नहीं था कुछ भी। उसमें वर्धमान सोपन लोक के नाम से था और 700-800 ऑर्डर था, उसमें भी ये घटना हुई मेरे साथ में, पर वहाँ पे हाथापाई नहीं हुई थी दोस्तों, जो मेरे साथ में कल हुई। तो दोस्तों मैं आपसे खासकर जोमेटो भाई और स्विगी वालों से मैं ये कहना चाहूँगा, भाई रात को या तो COD को बंद कर दो। आप कैश कलेक्ट करोगे ना तो थोड़ा जल्दी कर लिया करो, ताकि रात को कैश उसमें COD में नहीं आए ऑर्डर, क्योंकि जो COD में आजकल बहुत रिस्क है। कई लोगों को तो फ़ोन वगैरह सब छीन लेते हैं, मारपीट करते हैं, पैसे छीन लेते हैं दोस्तों। तो मैं आखिरी में यही बोलना चाहूँगा भाई दोस्तों, देखो सबसे पहले अपनी ज़िंदगी फिर काम तो करना ही पड़ता है दोस्तों। मैं नहीं कह रहा कि काम मत करो, काम करो, पर थोड़ा बी केयरफुली
क्योंकि अगर आपको कुछ हो जाता ना दोस्तों, नहीं तो जोमेटो या स्विगी वाले कंपनी आपको कुछ भी नहीं देगी, उनको रत्ती भर फिर नहीं पड़ता कि आपको क्या हो गया, चाहे मरते हो तो मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस प्रशासन भी कुछ भी नहीं कर सकती इसमें दोस्तों, क्योंकि उनके पास में भी कोई डाटा रहता ही नहीं है। आपको बताऊँ उसको अपन क्या प्रूफ देंगे? ऑर्डर डिलीवरी करने के बाद में उसके 15 कंपनी के नंबर आते हैं अपने पास में, तो अपन क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते इसमें दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों ये कहना चाह रहा था कि ये घटना बहुत ज़्यादा घटती जा रही है दिन प्रतिदिन। मन करता कि यार ऐसा काम नहीं करना चाहिए, पर भाई साहब देखो ये पेट सब कुछ करवाता है। नहीं, हमको कोई वो निशोक नहीं है कि हम ये काम करें दिन पर रात में, पर दोस्तों घर परिवार चलाने के लिए बहुत मुश्किलें झेलने पड़ती है अपन को। शुक्र है कि आप गणेश भगवान का मेरे साथ में आशीर्वाद रहा कि मेरे कुछ हानि नहीं हुई। हानि तो नहीं दोस्तों, कोई कमी नहीं थी इस ऑर्डर में जो कल घटना घटी थी। तो दोस्तों ये और तो मैं कुछ कहूँ क्या कहूँ, मैं तो बस ये इसी चीज़ पे थोड़ा वीडियो, इस एक चीज़ पे थोड़ा फोकस करना चाह रहा हूँ कि राइडर की जिम्मेदारी कंपनी को 100% लेनी चाहिए। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि हमारे पास में उसका कोई डाटा नहीं है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं दोस्तों। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मेरे पास में दूसरा फ़ोन है, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करके बाकायदे आपको सुनाता, पर इसमें कंपनी के खिलाफ भी थोड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप उनसे 24 घंटा काम करवा रहे हो राइडरों से, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उनकी सुरक्षा। अगर उनको कुछ हो जाता तो वो होती है आपकी जिम्मेदारी, पर आप लोगों से सिर्फ जोमेटो स्विगी वाला साहब मना ही कर देते, नहीं हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो इन चीज़ों को सीरियस नहीं ले रहे कोई भी। मैं चाहता हूँ ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो थोड़ा अपने राइडर भाइयों के साथ में ज़रूर पहुँचाएँ दोस्तों, और इस पे थोड़ा पुलिस प्रशासन थोड़ा ध्यान दे, और इस तरह से थोड़ा इस पर कुछ होना चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं बंद हो सके दोस्तों।